हाय गाइस, मैं हूं अमन म्यूजिकल से। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो कि रहेगी यामाहा गिटार F280 के ऊपर, जो कि आज की डेट में बिगनर्स की पहली पसंद बन चुका है। और F280 मॉडल इसका बेसिक मॉडल है यामाहा का, जो बिगनर्स के लिए स्पेशली गिटार बनाया गया है। एंड मैं इसके बारे में आपको सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और इसी बजट में यामाहा के और कौन से गिटार्स है जो आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा मॉडल सूटेबल रहेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोनों ही मॉडल को आज देखेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यामाहा के दोनों बेसिक मॉडल्स की आज बात करते हैं, जो कि एक मॉडल है F280 एंड सेकंड मॉडल है FS80C। दोनों ही बिगनर्स के लिए गिटार्स है स्पेशल। और सबसे बड़ी बात है, दोनों गिटार्स मेड इन इंडिया है। यामाहा ने दोनों गिटार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही करवाई है। एंड अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यामाहा F280। ये जो यामाहा F280 है, ये फुल साइज गिटार रहता है। इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक सनबर्न कलर आता है और एक ये नेचुरल कलर है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन की, जो सबसे ज़्यादा मिथ अभी है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, बजाओ पे अलग लिखा रहा है, अमेजोन पे अलग लिखा रहा है और कुछ वेबसाइट्स पे अलग लिखा रहा है। और किसी शॉप पे जाओ तो कुछ शॉपकीपर इसको कुछ वुड बताता है, कोई रोज़ वुड बताता है, कोई महागुनी वुड बताता है। सबसे बड़ा मिथ यही है अभी। बिगनर्स कंफ्यूज हो जाता है, उसको एक्चुअल में पता नहीं लगता कि ये गिटार किस वुड में मेक है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है, आप सीधा यामाहा की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी होगी वो एकदम करेक्ट होगी, क्योंकि जो वेबसाइट, जो कंपनी की वेबसाइट है, वो कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कभी भी गलत कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे। यामाहा ने जो उसकी स्पेसिफिकेशन बताई है वो है स्प्रूस वुड। स्प्रूस वुड में इसका टॉप बना हुआ है और जो साइड एंड बैक है ये टोन वुड का यूज है इसके अंदर। और जो इसका जो अपना ब्रिज रहेगा वो अगेन वही जो और गिटारों में यामाहा के आता है, वो रोजवुड का है। और इसका जो फ्रेटबोर्ड है ये भी रोजवुड का रहेगा। और ये मॉडल F280 है, ठीक है। अब सेकंड मॉडल की बात करते हैं, FS80C। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए। ये यामाहा का FS80C है और इस गिटार में और F280 में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये दोनों ही गिटार बिगनर्स के लिए ही हैं। ये यामाहा के बेसिक गिटार है, मैं बहुत हाई एंड या प्रोफेशनल गिटार इनको नहीं कहूँगा। ये बिगनिंग के लिए काफ़ी अच्छे गिटार है। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मॉडल है ये डिपेंड करता है बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, ओके। सबसे बड़ी बात, ये जो साइज़ है ये 40 इंचेस साइज़ है। इसका कटे हुए इसका बॉडी दे रखा है। थोड़ा इसका जो साइज़ है थोड़ा कंफर्टेबल है। अब डिपेंड करता है आपकी हाइट की, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये कंफर्ट आता है कि अब क्योंकि दोनों में वुड और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी, ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल सेम रहेगी, साउंड भी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो F280 है वो थोड़ा सा, उसका जो बॉक्स है, साउंड बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो हो सकता है कि उसमें हो क्या सकता है थोड़ा बहुत उसमें 19-20 बेस का थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ सकता है। लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। दोनों ही गिटार अपनी जगह अच्छे हैं। दोनों ही गिटार सेम वुड में है, सेम क्वालिटी में है, सेम साउंड के साथ है। बस ये फर्क पड़ता है पर्सन टू पर्सन, आपको कंफर्ट कौन सा है। आपको जो गिटार F280 और 80C में चूज करना है, आप स्टोर पे जाएंगे, आप वहाँ पे गिटार को पकड़ के देखिए। अगर आपकी हाइट अच्छी हाइट है, 5, 6, 7 से ऊपर है, तो आप जंबो साइज जो कि F280 मैंने आपको दिखाया था, ये साइज भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको पकड़ने में गिटार थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहा है और उसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है और इसका थोड़ा कंफर्ट है, अगर ये इजीली हैंडल में आ रहा है, तो आप इस गिटार पे जाएंगे। अगर आपको लगता है वो गिटार आपको वो वाला कंफर्ट है, आपकी हाइट अच्छी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है, तो आप F280 भी ले सकते हैं। साउंड में कोई भी खास फर्क नहीं आएगा गिटारों के अंदर, क्वालिटी में बिल्कुल फर्क नहीं है। दोनों ही गिटार यामाहा कंपनी बनाए हैं, एक ही वुड इनके अंदर यूज़ की गई है। दोनों ही बिगनर्स के लिए गिटार है, दोनों ही अपनी जगह अच्छे गिटार हैं। तो ये मिथ नहीं रहेगा कि 80C लेना अच्छा है या F280, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। वही मैंने फिर कहा, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, आपको कंफर्टेबल कौन सा है। ये साइज़ वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, जैसे कि जिसकी एज 14-15 भी है और मतलब हाइट उसकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, तो ये गिटार बल्कि नहीं रहता है, थोड़ा कैरी करने में भी इजी रहता है। आजकल लोग, मैंने देखा है, छोटे छोटे गिटारों पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग गिटार लोग बहुत ले रहे हैं आज की डेट में, तो कंफर्ट के हिसाब से रहता है। और किसी को बहुत ज़्यादा बेस साउंड पसंद है तो वो F280 ले सकता है, उसमें थोड़ा बेस हल्का से ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो बेस बनता है साउंड इसके अंदर। डिपेंड करता है कि आपका ये बॉक्स कितना बड़ा है, तो उसमें 19-20 ज़्यादा भी नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा बेस उसमें इससे खुल कर आएगा। तो आपको इस मिथ में नहीं पड़ना कि आपने 80C ले ली तो शायद गलत गिटार ले लिया या F280 अच्छा है। ये 500 हमेशा उससे महंगा रहता है, बिकॉज इसमें कट दिया होता है। इसमें एक एडवांटेज है जो F280 में नहीं रहेगी, वो गिटार रिदम के लिए तो ठीक है, आप रिदम प्ले करते हो, कॉर्ड प्ले करते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ बात लीड की आती है, तो इस जैसे कुछ सॉन्ग्स, वेस्टर्न सॉन्ग्स होते हैं, उसमें हाई नोट प्ले होता है, तो आप इसको यहाँ तक प्ले कर सकते हो। और F280 के अंदर क्या है, आप यहाँ तक प्ले कर सकते हो, बिकॉज उसमें ये कट नहीं रहेगा, इसे F कट कहते हैं।
तो जो लोग वेस्टर्न सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं, उनको लगता है उनको लीड पार्ट ज़्यादा प्ले करने हैं, या उनका जो प्लेइंग ऐसी है वो हाई नोट ज़्यादा प्ले करते हैं, तो वो हमेशा कट वाले गिटार के साथ जाएँ, F280 ना ले। और वैसे अगर बिगनर कोई लेना चाहता है तो वो F280 भी ले सकता है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि आप उसमें ऐसी कोई गिटार में कमी नहीं है। तो मैं दोनों गिटार को इक्वल जगह पे रखूँगा, और दोनों गिटार की जो स्पेसिफिकेशन वो बिल्कुल सेम है। बस ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके कंफर्ट के ऊपर। आप दोनों में से कोई भी गिटार ले सकते हैं, दोनों का प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। मान लो अगर ये इसका प्राइस अभी 7500 चल रहा था, और सॉरी F280 का, एंड अभी उसका 500 कुछ दिनों से बढ़ा तो 8000 हो गया, इसका 8500 हो गया, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं, स्टोर टू स्टोर के कौन कितना मार्जिन रख के उसको बेच रहा है। और जिनके घर के आसपास कोई म्यूजिक शॉप नहीं है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन और म्यूजिक शॉप से लेने का, आसपास कोई स्टोर से लेने का फ़ायदा आपका ये रहता है कि आप गिटार को चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, कोई डैमेज तो नहीं है। ऑनलाइन में फिर वही रिप्लेसमेंट में आपका टाइम खराब होता है। सेकंडली कुछ प्रॉब्लम होती तो आप शॉपकीपर के पास जल्दी से जा सकते हैं। ऑनलाइन में यही है कि आप फिर किसके पीछे भागोगे अगर बाई चांस गिटार में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। सेकंडली मेरी खुद की गिटार शॉप है, तो जैसे ये गिटार कार्डबोर्ड्स के अंदर आते हैं, बॉक्सेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे गिटार हैंग करने से पहले गिटार को मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ, इसका नेक बैंड तो नहीं है। कस्टमर के हाथ में जाने से पहले मैं पूरे गिटार को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। अगर गिटार में कुछ मेजर इशू होता है नए पीस में, तो वापस उसको बॉक्स में पैक करता हूँ, कंपनी के साथ रिप्लेस करवाता हूँ। तो ये बेनिफिट शॉप से लेने का रहता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार ख़राब चीज़ ही आ जाती है, और 15 दिन तक तो बिगनर को यही नहीं पता लगता है मेरा गिटार ख़राब है। सेकेंडली क्या होता है, जब उसको पता लगता है तो उसका रिप्लेसमेंट का जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो ये फ़र्क होता है ऑनलाइन और आपका शॉप से गिटार लेने का। और दोनों गिटार का एक बार साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं, F280 और FS80C का। शुरुआत हम F280 से करेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको वही गिटार दिखाया था। गिटार मैंने ट्यून कर रखे थे स्पेशली आप लोगों के लिए। तो मैं इस गिटार में एक नॉर्मल से कोई दोनों में सेम कॉर्ड्स बजाऊंगा, क्योंकि गिटार का जो एक्चुअल में साउंड है वो कॉर्ड से ही पता लगता है कितना गिटार रेजिडेंस करता है, उसमें कितना बेस है, कितना ट्रबल है। तो हम पहले F280 से स्टार्ट करते हैं। और अब FS80C को प्ले करेंगे, और दोनों में मैं सेम ही चीज़ प्ले करूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। हेडफोन लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये साउंड रहेगा दोनों का साउंड ही औसम है, अच्छा साउंड है, यामाहा के प्रोडक्ट है। साउंड में तो देखो कोई भी डाउट वाली बात ही नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आपको कंफर्ट कौन सा आ रहा है, और मुझे जो फील हुआ मैं बता देता हूँ। जो F280 मॉडल है ये वाला, ये थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा इसका जो साउंड बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा बेस मुझे ज़्यादा लगा, वो भी 90-20 का आप कह सकते हो। और इसके अंदर जो साउंड है थोड़ा सा इसके अंदर बैलेंस साउंड है F80C के अंदर, मतलब कि बेस और ट्रबल दोनों बैलेंस में आता है। इसका थोड़ा बेस ज़्यादा आता है ट्रबल के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों हर किसी की, मैंने वही बताया, पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है। किसी को बेस वाला साउंड ज़्यादा पसंद है और उसकी हाइट वगैरह ठीक है तो वो F280 भी ले सकता है। और इसका मेरे को जो साउंड पसंद आता है वो बैलेंस पसंद है, कि मुझे बेस और ट्रबल दोनों इक्वली होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप मान लो कि शार्प नोट बजाते हो उसका भी अच्छा साउंड आना चाहिए, बेस का भी अच्छा आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसका बेस नहीं है, बेस इसका भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही जो गिटार है फुल साइज़ के अंदर ही आते हैं। 1 इंच का फ़र्क रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बॉक्सेस का फ़र्क है जो साउंड बॉक्स कहते हैं। और दोनों ही गिटार बेटर हैं, बिगनर्स इसको आराम से ले सकते हैं। और इसके अलावा भी गिटार्स आते हैं, अगर किसी का बजट 5 to 7 तक है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं आगे आगे आपको दिखाता रहूँगा। जरूरी नहीं है कि किसी का बजट 8000 तक नहीं होता तो आप यामाहा ही ले तभी आप गिटार सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे गिटार्स और भी आते हैं। और आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है कि गिटार कौन सा लें, कोई आपके पास म्यूजिक टीचर नहीं है, कोई आपके आसपास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है ऐसा,
तो आप FS80C F280 आँख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि ये गिटार बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा आपका पैसा खराब हो रहा है। एंड अभी क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में है, पहले इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडोनेशियन थी। और सबसे बड़ी बात, गिटार खरीदने के बाद गिटार को मेंटेन कैसे करना है कि आपका गिटार अच्छा चले हमेशा, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि गिटार मान लो आपको 10 to 15 डेज अब प्ले नहीं करना है, गर्मी का मौसम है, तो गिटार को आपको स्ट्रिंग्स को लूज करके छोड़ना है। उससे क्या होगा कि आपके गिटार के जो नेक पे है बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं पड़ेगा, और ये ब्रिज पार्ट पे भी आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा। वरना कहीं होगा गिटारों का ये जो लिफ्ट हो जाता है, ब्रिज ऊपर उखड़ जाता है या फिर नेक बैंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं गिटार आपका अच्छा चले कोई बिना प्रॉब्लम के, तो आप गिटार को लूज करके रखिए, और बहुत ज़्यादा हीट प्लेस के अंदर मत रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर रखें। एसी नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत सनलाइट के अंदर इसको कंटिन्यू 4-5 घंटे रखा हुआ है, तो आपका गिटार का नेक बैंड हो सकता है, जॉइंट में इशू हो सकता है, या ये ब्रिज है इसका लिफ्ट हो सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा केयरिंग करना है गिटार को। ऐसा नहीं कि आप इसको घेर के तोड़ के लाओ, कंपनी आपको वारंटी उसकी नहीं देगी, और स्ट्रिंग्स टूटने की वारंटी नहीं देगी। गिटार की वारंटी रहती है हमेशा जॉइंट से निकलने की, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, या फिर ये ब्रिज लिफ्ट हो जाता है, या इसकी ट्यूनिंग कीज खराब हो जाती है, इन सब की वारंटी रहती है। तो होप करता हूँ आपको ये जो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी दोनों गिटार में, गिटार को चूज़ करने के लिए। आप अपने हिसाब से गिटार ले सकते हैं बिना टेंशन के। गिटार यामाहा के अच्छे ही होते हैं, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से गिटार लीजिए, अपनी हाइट के हिसाब से लीजिए। आप ये देखिए कि आपको जब भी गिटार प्ले करना है तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स नहीं जाना। आप शॉप पे जाते हो, आप 10-15 मिनट में देखा, मज़ा आ गया, चलो ले लिया, ऐसा नहीं होता। आपको ये देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, बिगनर को तो वैसे भी डेली का 1 घंटे तो करना होता है, आप उस 1 घंटे के हिसाब से देखिए। 1 घंटे आपको गिटार प्ले करना है, तो आप उसके अंदर थके ना। अगर आप स्टार्टिंग में थकना स्टार्ट हो जाओगे, आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, है ना, सीधी सी बात है। तो आप गिटार वही लीजिए जो आपके लिए कंफर्ट हो। कंफर्ट साइज में भी यामाहा ने गिटार निकाला है, और अगर किसी का हाइट अच्छा है, कोई फुल साइज में लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, दोनों गिटार्स। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है अमन म्यूजिकल्स के नाम पे, उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। एंड किस बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊँ, इसके लिए भी मुझे आप सजेशन कर सकते हैं। अगली वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। बाय बाय।